ट्रीटमेंट हुआ है, किसने आपको बताया और कैसा लग रहा है आपको? अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज सर ने बताया, डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद जी, तो डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बहुत अच्छा। पहले से कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है पहले से। पहले क्या दिक्कत थी आपको? पहले पैन हो रहा था। बिल्कुल ऐसे था, अब स्मूथ हो गया है। हाँ, स्मूथ हो गया है। करना ऐसे कितने दिन हो गए अभी ऑपरेशन? दौड़ाई कितना खर्चा लग गया? आगे हो गया 17 से। 70-80 दूसरे डॉक्टरों से मेरे ख्याल में बहुत वाजिब। हाँ, दूसरे डॉक्टरों से यही बहुत रोहतक हुआ या दिल्ली? दिल्ली मैक्स को। दिल्ली मैक्स में, क्योंकि ये डॉक्टर लोग हमारे पास यहाँ रोहतक में प्रेफर करते हैं तो हमसे इस तरह का डिस्कस करते हैं। तो आप पहले पेशेंट हैं जो डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर गोदारा जी हिमेरू जी, इन्होंने आज जो कॉन्फ्रेंस की है तो आप साथ आए, तो आपने पत्रकारों से बताया। ये आपके साथ कौन है? मेरी गुड़िया, मेरी बेटी है। कितने बच्चे आपके पास? 4। कितने दिन से थी ये बीमारी आपकी? ये 2017 से। 2017 से। अब जाके आराम है। हाँ, अब जाकर एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा आप, क्या इस तरह की बीमारी से निजात पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? बताइए, आपको देख रहे हैं दर्शक। इस जैसी बीमारी के लिए मेरे को तो अच्छा लगता है कम से कम दिल्ली मैक्स में जाना चाहिए। कम से कम खर्च में? हाँ, बहुत कम से कम खर्चा लगा मेरा। अब मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत अच्छे से। आपको कैसे विश्वास हुआ? सभी डॉक्टरों के पास गए, ऐसा कैसा कौन सा फेथ था कि आपने डॉक्टर साहब पे विश्वास करके आपको आगे का प्रोसीजर किया? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर होंगे, आपने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया हुआ, ऐसी क्या थिंकिंग रही कि आपको यहाँ जाके लास्ट में कि फाइनल हुआ कि डॉक्टर साहब ही कुछ कर पाएंगे? हमें तो जो डॉक्टर आनंद है ना, उससे ये लग रहा था जो सर करेंगे ना वो अच्छा ही करवाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से हमें भरोसा था। डॉक्टर आनंद जी ने आपको मार्गदर्शित हाँ। किया, तो आनंद जी का धन्यवाद करेंगे। हाँ, धन्यवाद। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी 1-2 लाइन में? हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगी, अगर किसी को कोई दिक्कत है ये चलने की वजह से, कोई हादसा की वजह से, तो दिल्ली मैक्स में जाना चाहिए आपको। खर्चों से बचने के लिए या वाजिब इलाज के लिए या दोनों चीज़ों के इलाज के लिए भी, खर्चों से बचने के लिए। लिए? क्या नाम है आपका? कविता। तो आपके घरवाले का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? अनिल। अनिल। कहाँ रहते हैं आप? हम रोहतक के आसपास। थैंक यू। तो सारा टिश्यू भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो रखा था, तो उसको पूरा करेक्ट करके दोबारा से उसकी सही पोजीशन में लाने के लिए तो इतना लंबा समय तो सर्जरी का। इस तरह का पहला ऑपरेशन था ये? नहीं, मतलब हमारे मैक्स हॉस्पिटल में तो पहला था, क्योंकि हॉस्पिटल भी हमारा 1 साल पुराना ही है, अभी तो नया हॉस्पिटल है। पर हम लोग तो यूजुअली ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऑपरेशन नॉर्मल हैं, क्योंकि हाथ के या वो पोस्ट बर्न है या किसी को चोट लगी उसके बाद जो डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन आ जाता है, तो उन सबको करेक्ट करना ये सारे नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आगे बड़ा इन फ्यूचर उनकी रिस्ट बैंड हो सकती है? रिस्ट बैंड नहीं हो सकती, फिंगर्स इम्प्रूव होंगी, फिंगर्स बैंड होंगी, रिस्ट बैंड नहीं हो सकती, क्योंकि रिस्ट की जो बोन थी वो तो पहले उनकी ख़त्म हो चुकी थी, उसमें प्लेट डली हुई है। अच्छा, फ्यूचर में ये हो सकता है कि आज से मे बी 4-5 साल बाद जब इंडिया में रिस्ट रिप्लेस, जैसे कूल्हे का रिप्लेसमेंट होता है, घुटने का रिप्लेसमेंट होता है, जब हमारे पास रिस्ट रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो उस टाइम पे जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। अब तो हाथ भी रिप्लेस कर देते हैं पूरा ही। नहीं, वो सिंगल हाथ नहीं होता कभी भी, उसके लिए दोनों अभी जरूरी है। आया था शायद एक सर्जरी, वो हाथ लगाए गए हैं उसको। वो दोनों एक साथ होते दोनों। हैं, एक नहीं होता। ठीक है सर। अगर इस तरह की किसी में प्रॉब्लम हो तो क्या सावधानी बताएंगे और किस तरह से वो ट्रीटमेंट करवाएं ताकि अच्छा उपचार हो सके? इधर उधर उनमें सबसे ज़रूरी होता है जब आपको उस टाइम पे चोट लगती है कभी भी, तो उस टाइम पे या तो सबसे पहले सही इलाज हो जाए, तो इस स्टेज तक हम पहुंचते नहीं हैं। अगर हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो उसके बाद तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो या तो शुरू में ही जो ठीक इलाज हो जाए वो परफेक्ट हो जाए, अगर नहीं हो पाता है तो बाद में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से भी ये सारी चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं। मतलब लापरवाही ना करें, अच्छे से। बिल्कुल, कभी भी चोट लगती है, खासकर उंगलियां या कलाई है, उसको हम लोग हरदम हल्के में ले लेते हैं कि जी हाँ ठीक है,
गर्म पट्टी लगा लो, दोनों को बांध दो, हो जाएगा। पर यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, जितना जो चीज़ें छोटी हैं उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उतनी ज़्यादा बाद में ये डिफॉर्मिटी भी आती है, क्योंकि डेली हम जो अपने जो डेली का काम है, पकड़ने की चीज़ें हैं या कुछ भी काम है, तो हाथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके बिना जो हमारा डेली का काम है वो एकदम सडनली कम हो जाता है। इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है डॉक्टर साहब कि उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, नहीं ऐसा ड्यूरेशन कोई ऐसा? ये अगर ये जल्दी आ जाता है आपके पास तो और ज़्यादा ठीक है। तब भी मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्चर फ्लेक्सिबल होता है तो हम और अच्छा कर पाते हैं, और लेकिन अभी क्या है कि टाइम पीरियड कुछ नहीं है, ऑलरेडी 6 साल जा चुके थे, तो 6 साल तो वैसे ही बहुत लंबा पीरियड होता है, तो कभी भी कर सकते हैं। इनको 5 साल है, 10 साल है, 15 साल पुरानी भी दिक्कत है, वो भी करेक्ट की जा सकती है। तो मैं आपका किससे गए हो? रोहतक में हम लोग हर 3rd थर्सडे को आते हैं, नोबल हार्ट हॉस्पिटल में। हाँ, 12 से 2। टेंडर ट्रांसफ़र हो सकता है उसमें, दोनों का वो भी इजीली पॉसिबल। एज कोई फैक्टर नहीं है, अगर फिजियोलॉजिकली वो ठीक है भाई, उसकी अगर शरीर ऑपरेशन झेल सकता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी तो खुद की इम्यूनिटी है, सेल्फ स्ट्रेंथ है, अगर वो सब कुछ ठीक है तो किया जा सकता है।